नमस्कार। औ आई एकटा एहन विश्लेषण संजुरैत छी जे बहुत खास छे। रामायण हमरा सबके लेल ई मात्र एकटा प्राचीन कथा नहीं छे, बल्कि एकटा गहीर आध्यात्मिक मार्गदर्शिका थिक। ई ओ दर्शन छे जे सदियों सँ मानव चेतना के दिशा दैत आबि रहल छे, आ जकर जोड़ी सीधे ब्रह्मांडीय सत्य धरि पसरल छे। तां एकटा पैघ प्रश्न पर विचार करी कि रामायण के नायक सब मात्र राजसी भाई छलाह वा ओ मानव रूप में स्वयं साक्षात ब्रह्मांड छला। आओ एक गूढ़ रहस्यक भीतर प्रवेश करी आ बुझबाक प्रयास करी जे आखिर ए कथाक पाछू कतेक गहर अर्थ छिपल छे। आइन केरी यात्रा भौतिक कथा सँ शुरू भ ब्रह्मांडीय दर्शनक गहराई धरि जायत। दिव्य जन्म आ नामकरण सँ लय क जीवनक 4 लक्ष्य, वेदोक प्रकटीकरण, गूढ़ रामायण आ अंततः लौकिक सर्प आदि शेषक रहस्य धरि एक एक परत के हमरा सब उजागर करब। त शुरुआत करे छी पहिल खंड सँ, दिव्य जन्म आ नाम। आओ सीधी अयोध्याक ओहि मूल कथा दिस चलै छी। हमरा सब राजा दशरथक अश्वमेध यज्ञ आ ओही रहस्यमय स्वर्णपात्र कथा त जनैत हई छी, जइमे दिव्य पायस अर्थात खीर छल। ई कोनो साधारण यज्ञ नहीं छल। त राजा दशरथ ओ दिव्य खीर कोना बाटलनी? देखू, कौशल्या के आधा भाग भेटलनी, सुमित्रा के 1/4, कैकेयी के 8म भाग आ फेर सुमित्रा के अंतिम 8म भाग। ई वितरण मात्र कोनो संयोग नहीं छल, एकदम नहीं। ई वास्तुतः हुनक पुत्र सभक भविष्यक व्यक्तित्व आ निष्ठा के पूर्ण रूपेण निर्धारित कर रहल छल। आब एही पर ध्यान दी। हैरानीक बात ई छै जे हुनका सभक जन्मक क्रम ठीक ओही क्रम सँ मेल खाइत छै जाहि क्रम सँ रानी सब ओ दिव्य खीर ग्रहण केने छलीन। चैत मासक नवमीक दिन दुपहर में रामक जन्म भेल। ओकरा अगला दिन भोर में भरतक जन्म आ ओही दिन दुपहर में लक्ष्मण आ शत्रुघ्नक जन्म भेल। कतेक अद्भुत गणित छै! महर्षि वशिष्ठ द्वारा देल गेल ई वैदिक नाम भाई सभक चारित्रिक विशेषता के एकदम सटीक रूपरेण प्रतिबिंबित करैत छै। राम अर्थात जे संसार के आनंद दैत छथिन, भरत जे स्वेच्छा सँ राज्यक भारी बोझ उठावैत छथिन, लक्ष्मण जे हरदम अपन लक्ष्य आ संपत्ति से संपन्न रहैत छथिन, आ शत्रुघ्न एकदम अपन नाम अनुरूप बाहरी आ भीतरक अज्ञान रूपी शत्रु सबक विनाशक छथिन। आब दोसर खंड पर चलैत छी, जीवनक 4 लक्ष्य। एतई हमरा सब दार्शनिक स्तर पर ई देखब जे ई चारू भाई कोना एकटा एकीकृत आध्यात्मिक ढांचा तैयार करैत छथि। पुरुषार्थ प्राचीन हिंदू दर्शनक अनुसार ई मानव जीवनक 4 प्राथमिक और अंतर्निहित लक्ष्य छै। ये अवधारणा बुझब बहुत आवश्यक छै, जाहिसँ ई स्पष्ट भ सकै जे राजा दशरथक 4 पुत्र वस्तुतः कोनो साधारण भाई नहीं, बल्कि जीवन के ई 4 स्तंभ छलाह। अब एते सबसँ रोचक बात जे हमरा सबक सोझा छै ओ ई जे ई 4 भाई पुरुषार्थक साक्षात प्रतिनिधित्व करै छथि। राम धर्म छथि, लक्ष्मण अर्थ, भरत काम आ शत्रुघ्न मोक्ष छथि। एकर गूढ़ अर्थ बुझू। मानवता के धर्म के सुरक्षित राखबाक के लेल अर्थ के उपयोग करबाक चाही, ठीक ओहिना जहिना लक्ष्मण हरदम धर्मरूपी रामक अनुसरण करैत छलाह। ई संबंध जीवनक वास्तविक संतुलन के दिखावे छै। चलू अब तेसर खंड दिस बढ़ैत छै, वेदोक प्रकटीकरण। एकरा और व्यापक दृष्टिकोण सँ देखब त ई पता चलत जे ई 4 भाई साक्षात वेदोक प्रकटीकरण छलाह। वस्तुतः विश्वामित्र सन ज्ञानी ऋषि हुनका सबके केवल मनुष्यक रूप में नहीं, बल्कि जीवित ब्रह्मांडीय ज्ञान का साक्षात रूप में देखै छला। राम ऋग्वेद छथि जे मंत्रकार साकार रूप थिका, लक्ष्मण यजुर्वेद छथि जे मंत्र का चिंतन करैत छथि, भरत सामवेद छथि जे भाव आ लय छथि, आ शत्रुघ्न अथर्ववेद जे इंद्रिय सभक का विजेता छथि। त्रेता युग में वेद एही प्रकारे अवतरित भेला जाहिसँ मानव जाति के सबसँ अमूल्य संदेश देल जा सकैया। ई कत्तो गहरे आ गूढ़ विचार छै। ब्रह्मांड का अमूर्त आ निराकार ज्ञान दुनिया के लेल एकटा आदर्श स्थापित करबाक लेल जाने-बूझ क भौतिक रूप धारण केलक। ई सोच क रोंगटा ठाढ़ भ जाइ छै। अब हमरा सब कथाक बाह्य आवरण के हटा क मानव मन और चेतनाक भीतर चली रहल रहस्य के उजागर करब। एहि 4म खंड में स्वागत छै, गूढ़ रामायण। कुंडलिनी
ई एकटा सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा छै जकरा प्रायः शरीर का आधार में एकटा सर्प का रूप में दर्शायल जाइत छै। ई ऊर्जा ऊर्ध्वगामी भ शुद्ध चेतना सँ जुड़बा का प्रयास करै छै। एही विश्लेषण में आगू बढ़वा से पहले एही यौगिक अवधारणा के स्पष्ट रूपेण बूझब बहुत महत्वपूर्ण छै। आ ई बहुत नीक जकाँ दर्शावे छै जे शाब्दिक कथा आ गूढ़ अर्थ में की अंतर छै। सामान्य रूप में राम राजा छथि, मुदा गूढ़ अर्थ में वो शुद्ध चेतना छथि। उपहरित रानी सीता वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति छथि जे सांसारिक माया द्वारा अपहरित भ गेल छथि। वफादार भाई लक्ष्मण लक्ष्य अर्थात ध्यान छथि आ शत्रुघ्न आंतरिक विकर्षणक नाशक छथि। ई पूरा महाकाव्य वस्तुतः बाहर को कोनो युद्ध नहीं बल्कि मनुष्यक भीतरक एकटा आध्यात्मिक युद्ध छै। आ ई बात प्रमाणित करैत छै जे कथाक सहायक पात्र सेहो एही आंतरिक जैविक आ आध्यात्मिक रूपकमे पूर्णतः सटीक बैठैत छथिन। हनुमान के देखू, जे पवन पुत्र छथिन, ओ प्राणक ओही महत्वपूर्ण प्रवाहक प्रतिनिधित्व करैत छथिन जकर बिना कुंडलिनी कहियो जागृत भ क शुद्ध चेतना धरि नहीं पहुँची सकैत छै। एकटा और अत्यंत विस्मयकारी तथ्य ई छै जे भरत शब्द का गूढ़ अर्थ भाव रागताल से अछि। ई शरीर और मन के संतुलित राखबाक लेल सही लय और ताल का प्रतिनिधित्व करैत छै। कुंडलिनी के वापस चेतना धरि पहुँचाय लेल जे हार्मोनिक रख रखाव चाही ओ साक्षात भरत छथिन। जब ताल सही का लेल जाय त राग पर सवार भ सकै छी और जीवन सुंदर भ जाइत छै। ई काव्यात्मक विचार एही बात पर जोर दैत छै जे सृष्टिक लय सँ जुड़ी क जीवन जीवा से मन शुद्ध चेतनाक लेल तैयार होइत छै। जीवनक ई ताल और राग ही हेरायल कुंडलिनी के घर वापस अनबा में पूर्ण मदद करैत छै। आब हमरा सब एहि विश्लेषणक अंतिम आ सबसँ विशाल चरण पर चलैत छी। पांचवम खंड लौकिक सर्प। सहस्रार चक्र मानव शरीर के उच्चतम चक्र छै। ई 1000 पाखुरी बला कमल छै जे सर्वोच्च चेतना आ आध्यात्मिक साक्षात्कारक प्रतीक छै। ई चक्र मानव आध्यात्मिक शरीर रचना आ आदिशेष की बहुमुंडी रूपक के बीच सीधा संबंध स्थापित करैत छै। त एतय मुख्य बात ई छै जे लक्ष्मण जी साक्षात आदिशेष या अनंत शेष छथि। ओ शाश्वत समय आ स्थिरताक प्रतीक छथि। हुनक 1000 फन सहस्रार चक्र के दर्शावैत छै। क्षीर सागर में ओ भगवान विष्णुक शैया बने छथि आ अपन फन पर पृथ्वीक भार उठावैत छै। ई लौकिक रूप भौतिक आ आध्यात्मिक के बीचक सेतु काज करैत छै। ध्यान दी, एह लौकिक सर्पक अलग अलग युग में अवतार भेल छै। त्रेता युग में ओ लक्ष्मण छलाह, द्वापर युग में बलरामक रूप में अवतरित भेला जे कृष्णक लेल शक्ति और स्थिरताक आधार छलाह, और कलयुग में पतंजलि ऋषिक रूप में जे महान योग सूत्रक रचना केलनि। ई एहि स्थिर ईश्वरीय शक्तिक अटूट निरंतरताक स्पष्ट रूपेण दिखावैत छै। ई एकटा अत्यंत विस्मयकारी अवधारणा छै जे ई सत्ता मात्र एकटा सर्प नहीं बल्कि स्वयं समय छै। जखन शेष कुंडली खोलैत छथिन त समय का शुरुआत होइत छै आ सृष्टि का विस्तार होइत छै। मुदा जखन वापस कुंडली मारैत छथिन त समय रुकि जाइत छै आ प्रलय शुरू भ जाइत छै। सोचू, ब्रह्मांड का उत्पत्ति आ प्रलय एही अनंत शेष पर निर्भर करैत छै। ता ज स्वयं समय चेतना आ ब्रह्मांडक मूल आधार एही प्राचीन पात्र सबक भीतर बसैत छै त हमरा सबक भीतर आब कोना कोना सन ब्रह्मांडीय शक्ति सब काज कर रहल हेतै। ई एकटा एहन प्रश्न छै जेकरा पर हमरा सबक के गहराई से चिंतन करबाक चाही। एही गूढ़ विश्लेषण में हमरा सबक के संग जुड़बाक लेल अहाँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।